यूपीएससी प्रथम इंटर स्तरीय जो कि 29/1/2017 को हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले भी 4 ठो पूरा फुल सेट डाल चुके हैं। इसको हम 75 यानी कि जीके जीएस वाला डालते हैं, फिर बाद में मैथ और रीजनिंग का भी डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था नेशनल हेराल्ड समाचार। अंग्रेजी समाचार पत्र है, 1938 में प्रकाशित किया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में रहता था। उसने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में मौर्यकालीन मगध के बारे में विशद वर्णन किया था। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह 1666 से 1708 ईस्वी का जन्म पटना में हुआ था, पटना बिहार में। अपने जन्म के पश्चात वे पटना के 4 वर्ष रहे। 1670 में उनका परिवार पंजाब वापस लौट आए। 1672 में वे चक ननकी आनंदपुर साहिब चले गए, वहीं उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। अमजद अली खान किसको बजाने के लिए जाने जाते थे? सरोद। अमजद अली खान सितार पंडित रविशंकर सारंगी, उस्ताद बिंदु खान और तबला जाकिर हुसैन। अबेकस की खोज इस दौरान हुई? तो ग्रीक सभ्यता काल में हुई थी अबेकस की खोज। अबेकस की खोज ग्रीक सभ्यता काल में हुआ था। अबेकस एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब लेवल होता है। यह गणना में सबसे पुराना यंत्र है जिसका प्रयोग वर्तमान समय में भी होता है। इसका आविष्कार सर्वप्रथम चीन या बेबीलोन में हुआ माना जाता है। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो ऑस्ट्रिया ने किया था। 18वीं से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। लौह पुरुष बिस्मार्क ने जर्मनी एकीकरण एवं ऑस्ट्रिया के आधिपत्य से मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की संख्या आवश्यक है। तो 1/10 होनी चाहिए कुल सदस्यों की संख्या का। चलिए आगे देखते हैं। साप्ताहिक पत्रिका चार्ली अब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो पेरिस से किया जाता है। पेरिस यानी कि फ्रांस से किया जाता है। साप्ताहिक पत्रिका है। H1N1 क्या है? तो ये विषाणु है। H1N1 विषाणु वायरस से होता है। यहाँ जाना माना साहित्यिक समारोह होता है तो जयपुर में। जयपुर साहित्य उत्सव राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध साहित्य उत्सव है। इसकी शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। प्रत्येक साल जनवरी के महीने में आयोजित होने वाला यह उत्सव एशिया के सबसे बड़े साहित्यिक कार्यक्रमों में से एक है। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? तो मृत्यु का स्तूप है। पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। जन्म कमल का फूल है और गृह त्याग अश्व यानी घोड़ा है। गुप्त वंश का अंतिम शासक तो विष्णुगुप्त।
अंतिम गुप्त वंशीय शासक विष्णुगुप्त को माना जाता है, जो देवगुप्त तृतीय का पुत्र था। समझा जाता है कि वह 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान थे। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? तो अकबर ने कर दिया था। अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल शासन के अधीन लाने के लिए 1574 से 76 ईस्वी के दौरान दाऊद खां को पटना एवं हाजीपुर से खदेड़ दिया था। उस समय मुगल सेना का सेनापति मुनीम खां था। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। 9 रत्न का हम बताते हैं। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अबुल रहीम खान खाना और फ़कीर अजीमुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ये 9 रत्न रहते थे। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो कोची थी। 17 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा था। उस समय कोचीन के शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। कोचीन भारत में पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी थी, बाद में गोवा राजधानी बनी। बैंगनी प्रकाश में डेल्टा का परास एनएम में होता है तो 380 से 450 होता है। बैंगनी प्रकाश में होता है तरंगदैर्घ्य 3900 से 4460 होता है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो प्रकाशीय तंतु उपयोगी है रोगी के अंदर के देखने के लिए। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध पर दिन जहाँ सबसे लंबा होता है वहीं उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके मध्य की दूरी r के बीच रिश्ता है तो F = 1/r², यही हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। कूलाम का नियम इस प्रकार है, दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलने वाली रेखा के अनुदित कार्य करता है। इस प्रकार F = 1/r² सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। 1917 में दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटने के बाद महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण में ही किया था और वहाँ के किसानों को तीनकठिया प्रथा से मुक्ति दिलाई थी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है उत्तर प्रदेश का। जो 583 का इतना से संबंध है वही इससे किसको संबंध है? तो ये तो रीजनिंग हो गया। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। उसी प्रकार से 8 में अगर हम +1 करेंगे तो 9 हो जाएगा और 3 को 3 ही लिख देंगे। उसी प्रकार से इसमें भी करना है तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। फिर
8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा और 8 का 8 ही रहने देंगे तो 22 का बी नंबर हो जाएगा। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो ये कानपुर में खोली गई थी 1876 में। कानपुर में ऊनी कपड़ों की कारखाना लाल इमली नामक मिल की स्थापना उत्तर प्रदेश के कानपुर में की गई थी। प्रकृति के रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो 4। रेशम की 4 है, मलबरी, इरी, तसर और मूंगा, ये 4 है। जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में। ऐतिहासिक एवं ब्रिटिश दमन का गवाह जलियांवाला बाग अमृतसर में अवस्थित है। 13 अप्रैल 1919 को हुए भीषण नरसंहार को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है तो इरुल्स है मुख्य जनजाति। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। इसके अलावा तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में कोट, टोंड, कुरुबा और बदागा आदि जनजातियां निवास करती है। चांग नागालैंड की जनजाति है। गारोस मेघालय की जनजाति है तथा खोंड उड़ीसा की जनजाति है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति पाई जाती है। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था तो टाइगर था। 1973 में ये शुरू किया गया था। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का अस्तित्व में आया था। अब देखते हैं 30 नंबर। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे। महाराष्ट्र ऐतिहासिक पवनार आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के अनुयायी आचार्य विनोबा भावे द्वारा की गई थी। जम्मू और कश्मीर की शीतकालीन शासकीय भाषा कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर की भाषा विधायी 2020 के अनुसार डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। उर्दू और अंग्रेजी पहले से आधिकारिक भाषा थी। जापानी संसद कहलाती है तो डाइट। जापानी संसद डाइट। कार्टेस स्पेन की संसद का नाम है। सेजिम पोलैंड की संसद का नाम है तथा डेल आयरलैंड की संसद का नाम है। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। रोमानिया की मुद्रा का नाम लियू, पाकिस्तान की मुद्रा का नाम रुपया और अंगोला की मुद्रा का नाम क्वाजा है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग है तो नीला। भारतीय झंडे में चक्र का रंग नीला है। तिरंगे झंडे के मध्य सफ़ेद पट्टी में स्थित इस चक्र का व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ये अरबिंदो घोष ने किया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद श्री अरबिंदो घोष ने किया था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। इस गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंद मठ से इसे लिया गया है। एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को 22 मार्च को पड़ता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह चैत्र है। चैत्र माह का पहला दिन
सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष यानी लीप ईयर में 21 मार्च को पड़ता है। सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडकोपनिषद में। देश के राजचिन्ह पर देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का सूत्र है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। अब देखते हैं 38 नंबर। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की तो ये आगरा से मध्य तो दिल्ली और आगरा शहर के मध्य चलती है। किसका उपनाम द वॉल है तो राहुल द्रविड़ का उपनाम द बॉल है। भारत के ख्याति लब्ध क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का द बॉल नाम है। रेड क्रॉस का मुख्यालय तो स्विट्जरलैंड में। 1863 ईस्वी में हेनरी डुरेंट द्वारा स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। आनंद मठ के लेखक तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं आनंद मठ के लेखक। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी पुस्तक से लिया गया है। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है तो ओबामा की है। द ओडेसिटी ऑफ होप बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। 2009 में बराक ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति थे जिन्हें वर्ष 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। वर्तमान में अमेरिका के जो बाइडेन हैं। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है तो एनी डोमिनी। शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है 30 जनवरी को। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारे जाने के चलते हुई थी। इस पृष्ठभूमि को 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने एक्सेस खोने का डर कहलाता है नोमोफोबिया। स्मार्टफोन की लत को नोमोफोबिया कहते हैं। इस बात का फोबिया यानी डर है कि कहीं आपका फ़ोन खो न जाए या आपको उसके बिना न रहना पड़े। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को नोमोफोब कहा जाता है। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था तो पथेन पंचाल था। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है तो कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। इसमें प्राचीन वस्तुओं युद्ध सामग्री गहने कंकाल जीवाश्म तथा मुगल चित्र औषधियाँ प्राचीन वस्त्र आदि का दुर्लभ संग्रह है। इसकी स्थापना डॉक्टर नथानियल वालिके नामक डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री ने सन 1814 में की थी। पंचतंत्र किसने लिखा है तो विष्णु शर्मा ने लिखा है। बाइबिल के बाद यह दुनिया में सर्वाधिक भाषाओं में अनुदित होने वाली दूसरी पुस्तक है। कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था धन्वंतरि। धन्वंतरि प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक थे। प्रश्नोत्तर अन्य सभी व्यक्ति महान खगोलविद एवं गणितज्ञ थे यानी कि और सब लोग हैं जैसे भास्कर आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ये गणितज्ञ और लेकिन धन्वंतरि ये डॉक्टर आयुर्वेद चिकित्सक थे। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ तो 2008 में हुआ था। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा संचालित भारत का एक पेशेवर T20 प्रतियोगिता है। 2008 में
8 टीमों द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। बेल्स शहर कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया में है बेल्स। ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप में स्थित एक स्थल रूढ़ देश है। इसकी राजधानी वियना है और इसकी भाषा जर्मन है। इस देश का ज़्यादातर हिस्सा एल्प्स पर्वतों से ढका हुआ है। यूरोपीय संघ के इस देश की मुद्रा यूरो है। मात्रा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर चिन्हों का अर्थ सामान्य है का आयाम है तो एल हो जाएगा। एस विस्थापन हो जाता है। यू प्रारंभिक चाल, टी समय, ए त्वरण, दूरी एल हो जाता है। द्रव्यमान एम, समय टी, तो इसीलिए इसका हो जाएगा। गति के द्वितीय समीकरण ये हो गया। ए टी ये द्वितीय समीकरण है। और विस्थापन किसी वस्तु द्वारा अपनी आरंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी होता है, जिसका मानक मात्रक मीटर होता है एम। चलिए आगे देखते हैं। शाखीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है, तो इसका हो जाएगा 10⁻⁻6 एम हो जाएगा। शाखीय भौतिकी नियम लागू जिसका आकार बड़ा होता है। किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है? तो पत्ती में पाई जाती है। ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य संबंध दर्शाता है, तो v स्क्वायर डेल्टा 1/p हो जाएगा 55 का। ध्वनि की गति v और मध्यम, तो यही हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म 1469 में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकंड को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? तो रंगून में भेज दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व करने के चलते अंग्रेजों ने निर्वाचित रंगून भेज दिया गया था। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो विलियम जोन्स ने किया था। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी के अनुवाद सर विलियम जोन्स ने 1789 में किया था। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा संस्कृत में रचित एक नाटक है। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। सर विलियम जोन्स ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सिविल सर्जन थे, जिनने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक एक शोध संस्थान की स्थापना की थी। अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय था। कौन था? तो बेवेल था। लॉर्ड बेवेल का भारत के वायसराय के रूप में कार्यकाल 1944 ईस्वी से 1947 ईस्वी के दौरान था। तदंतर लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनकर मार्च 1947 में भारत आए थे। लिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? तो यूट्रिकुलेरिया है। चलिए आगे देखते हैं।
लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, तो बसी अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पर है, तो एशिया में है। दुनिया का सबसे मेघालय के मासिनराम और चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, तो आइसोबाथ कहते हैं। समान यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, तो बोरा एक ठंडी और स्थानीय पवन है जो मध्य यूरोप के एड्रियाटिक तट पर प्रवाहित होता है। हरिकेन कैरिबियन सागर में चलने वाला चक्रवाती पवन है, जिसका निर्माण मूलतः पछुआ पवन से होती है। दक्षिण पूर्व अमेरिका में चलने वाला चक्रवाती पवन टॉर्नेडो विश्व का सबसे विनाशकारी चक्रवाती पवन है। यह नदी दिल्ली में है, तो यमुना दिल्ली में है। इरावदी नदी इसमें जा मिलती है बंगाल की खाड़ी में। इरावदी नदी म्यांमार से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है, तो फ्योर्ड। नदी का एक उथला फ्योर्ड कहलाता है। ये लंबी ढाल पश्चिमी तटीय प्रवेश मार्ग है जो सागर के निकट के पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान नदी प्रणाली के तीव्र हिमनद के कारण विकसित होते हैं। नॉर्वे का तट फ्योर्ड तट उदाहरण है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। 21,75,600 वर्ग किमी है। बोर्नियो का क्षेत्रफल 7,25,545 वर्ग किमी है। होन्शु का क्षेत्रफल 2,28,000 वर्ग किमी है तथा क्यूबा का क्षेत्रफल 1,14,522 वर्ग किमी है। यह एक संग्रहित फल है, तो शहतूत, कटहल, अनानास, बरगद, गुल्लर, अंजीर आदि संग्रहित फल है। संग्रहित फल एक आभासी फल होते हैं। इनके निर्माण में वहा दलपुंज और पुष्पासन भी भाग लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। तो चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव है। यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। इसे एस से सूचित किया जाता है। इसके 2 मान होते हैं। दक्षिणावर्त चक्रण के लिए एस बराबर +1/2 तथा वामावर्त चक्रण के लिए एस बराबर -1/2 होता है। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MnHPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र होगा McL2। एक धातु का फास्फेट सूत्र है MnPO4 है, तो इसके क्वांटम का McL2 होगा। इनमें P
sp संकरित कार्बन है तो CH बराबर CH यानी बराबर होता है। H यानी हाइड्रोजन बम इस पर आधारित होती है, नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है हाइड्रोजन बम। 1952 में किया गया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 1952 में किया था। यह बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। यह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है तो F। फ्लोरीन यानी फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी के सप्त समूह का प्रथम तत्व है। इसमें सदैव अधात्विक गुण वर्तमान है। इसका परमाणु संख्या 9 होता है। CO2 के 1 मोल में होते हैं तो 6 × 6 गुना 10⁻23 कार्बन यानी C परमाणु होते हैं, सेल्सियस परमाणु होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 1 मोल में 6 गुना 10⁻23 होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की रंगीन तथा गंधहीन गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यावश्यक है। धरती पर यह प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। धरती के वायुमंडल में यह गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% है। N2+O2 बराबर 2NO के लिए Kc बराबर Kf होगा। चलिए आगे देखते हैं। सिद्धांत त्रिभुज P त्रिभुज पाई कहलाता है तो हाइजन वर्ग अनिश्चितता सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग का एक साथ एकदम ठीक नहीं मापा जा सकता है। C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समायोगी संभव है तो 5। इसके 5 संभव हैं। यदि दोनों जनकों को रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे A या B या AB होंगे। AB वाले को AB होंगे। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी रुधिर प्रोटीन का करता है। प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर रहता है। यह यकृत, मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। यह एक प्रोटीन नहीं है तो लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है। कोलेजन, इलास्टिन तथा रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है जबकि अन्य श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करने का मुख्य कार्य करती है। यह आयरन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है तो Cu- ये नहीं होता है। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयरन जैसे Na+, Ca++, Mg++, HCO3 ये सब उपस्थित होता है। प्लाज्मा में 90 से 95% जल रहता है। 6 से 7% प्रोटीन पदार्थ होता है। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है तो यूग्लिना स्वपोषी होता है अर्थात यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। यदि सूर्य प्रकाश न हो तो यह तरल खाद्य पदार्थ
को शरीर सतह से विसरण द्वारा भी ग्रहण कर सकता है। यूग्लिना को प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है तथा यूग्लिना को पादप एवं जंतु की बीच की कड़ी है। यह स्टेरॉइड से स्रावित करता है तो अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय स्टेरॉइड स्रावित करता है। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्मैन ने 1886 में की थी। बेडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। विषाणुओं में होता है तो न तो आरएनए होता है न ही डीएनए होता है। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 में की थी। तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय इनकी प्रति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। विषाणु शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं किंतु शरीर में के भीतर जिंदा हो जाते हैं। विषाणु में या तो डीएनए या आरएनए होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फायरा में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है तो 100 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।